गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, दिस इज़ योर SST पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, हमने लेसन 4 स्टार्ट किया था, द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें द साउथर्न प्लेट्यू के बारे में रिवाइज किया था, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द रिवर्स इन द प्लेट्यू रीजन, जिसे रेन फेड रिवर्स भी कहा जाता है, जब वर्षा आती है तो उससे के पानी से जो नदियाँ भर जाती हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आज है आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 28 पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो हमारा चैप्टर 4 था द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन। चैप्टर 4 है आपका द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन। ये आपका चैप्टर है, क्लास आपकी 4th है, सब्जेक्ट आपका SST है, टॉपिक है चैप्टर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके स्टूडेंट, द प्लेट्यू एंड द डेजर्ट रीजन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट ग्रेट होता है महान या बड़ा, इंडियन होता है भारतीय, डेजर्ट होता है रेगिस्तान। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं। पेज नंबर है आपका 28। दिस इज ऑन पेज नंबर 28। सब बच्चे अपनी अपनी बुक भी खोलें। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ी सी रीडिंग लेते हैं। सबसे पहले, टू द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ, ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदानों के, लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बड़ा भारतीय डेजर्ट, और द थार डेजर्ट। भारतीय सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, उसके बारे में बताया है। कहते हैं दक्षिण पश्चिम में उत्तरी मैदानों के थार डेजर्ट है। इट स्ट्रेचेस, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ से लेकर इन गुजरात में, प्लेन्स में, इन द साउथ ऑफ हरियाणा, इन द नॉर्थ, उत्तर में, हरियाणा के दक्षिण में। टू इट्स ईस्ट, इसके पूर्व में, लाइज द अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड, और ये संसार की सबसे पुरानी पहाड़ियाँ भी हैं। इट कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, इट कवर्स ए मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न, पश्चिमी राजस्थान का एक बहुत बड़े भाग को ढक लेता है। एंड एक्सटेंड अप, और कहाँ तक फैला देता है? टू पाकिस्तान में, इन द वेस्ट, पश्चिम में। इट इज़ अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड। यह 800 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो सब बच्चे एक बार ध्यान से रीडिंग देंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ओके स्टूडेंट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, to the southwest of the northern plains lies the Great Indian Desert or the Thar Desert. It stretches from the run of Kutch in Gujarat plains in the south of Haryana in the north. To its east lie the Aravalli Hills, one of the oldest mountain system in the world. It covers a major part of western Rajasthan and extends up in the Pakistan in the west. It is about 800 kilometer long and 500 किलोमीटर वाइड। तो अब पहले हम इसी पैराग्राफ को, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में ही। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नेम द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके स्टूडेंट्स, तो इंडिकेट भी हम कर सकते हैं इसको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन इज नेम
the Great Indian Desert. Indian Desert. Answer the Thar Desert. Third question is, where it stretch? Where it stretch? ये कहाँ तक फैला है? It stretches from. Where does it stretch? Where does it stretch? It stretches. STREATCHM stretches from the Run of Kutch. Run of Kutch. KUCH Kutch in Gujarat plains. In the south to Haryana. In the north. Where is Aravalli? Where is Aravalli Hills? To its east, lies the Aravalli Hills. Next question ऊपर लिख देती हूँ. How was the Aravalli Hills? कैसी थी ये पहाड़ियाँ? It was the oldest mountains. It was the oldest mountain system in the world. ये सबसे पुरानी पहाड़ियाँ हैं. सब बच्चे यहाँ तक लिखे. राइट केयरफुली फ्रॉम द बैकबोर्ड. 2 मिनट्स है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, write the length. Write the length Sahara Desert. So it's Thar Desert.
है बताइए, आंसर है इसका 800 किलोमीटर लॉन्ग या लेंथ एंड 500 किलोमीटर विड्थ, इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लॉन्ग और 500 किलोमीटर वाइड। ठीक है, ये भी ठीक है हमारा। 800 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है विड्थ। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। सब बच्चे ध्यान से लिखें, 2 मिनट से आपके पास, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। तो अब आपको मैं इसकी रीडिंग ले देती हूँ, सब बच्चे ध्यान से लिखेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं। नेम द डायरेक्शन, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शंस कितनी है, 4, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। नेम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द थार डेजर्ट। वेयर डज इट स्ट्रेच, ये कहाँ तक फैला है, इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, प्लेन्स इन द साउथ टू हरियाणा इन द नॉर्थ। वेयर इज अरावली हिल्स, इट टू इट्स ईस्ट, इसके पूर्व में लाइज द अरावली हिल्स। हाउ वाज द अरावली हिल्स, कैसी थी, इट वाज द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। राइट द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द थार डेजर्ट, 800 किलोमीटर लेंथ है और 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई विड्थ है, WIDTH। तो ये 6 क्वेश्चन थे, सब बच्चे ध्यान से लिखें। तो नेक्स्ट इज आवर पैराग्राफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ। इसकी क्लाइमेट जलवायु बतानी है, वेजिटेशन इसकी वनस्पति कैसी है और यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है। द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। समर्स होती है गर्मियाँ, गर्मियाँ इसकी बहुत गर्म है और सूखी हैं। एंड द विंटर, जो सर्दियाँ हैं इसकी बहुत ठंडी है। द डे इज़ हॉट, दिन गर्म होता है, बट ड्यूरिंग द नाइट, परंतु रात को, इट कूल्स डाउन, ये ठंडा हो जाता है, बिकॉज द सैंड हीट्स ड्यूरिंग द डे, क्योंकि दिन के समय रेत गर्म होती है, एंड कूल्स फास्ट ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय रेत जल्दी से ठंडी हो जाती है। सिंस देयर इज़ ए वेरी लिटिल रेनफॉल इन, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, इट इज़ ड्राई, यहाँ पर सूखा होता है, एंड नॉट मैनी प्लांट्स ग्रो इन दिस सैंडी सॉइल, और इस रेतीली मिट्टी में कई पौधे भी नहीं उगते। स्कैटर्ड बुशेस एंड फ्यू थॉर्नी श्रब्स आर फाउंड हियर, यहाँ पर कुछ बिखरे हुए बुशेस, झाड़ियाँ मिलती हैं और कुछ कांटेदार छोटे छोटे पौधे मिलते हैं। एज द लैंड इज़ ड्राई, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की धरती सूखी है, एंड वेजिटेशन इज स्कार्स, और वनस्पति बहुत ही कम है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन, यहाँ पर जो रेत के तूफान है बहुत आते जाते रहते हैं। व्हेन द हॉट विंड्स ब्लो, जब गर्म हवाएं चलती हैं। स्मॉल हिल्स आर फॉर्म्ड बाय मूविंग सैंड पार्टिकल्स, कहते छोटे छोटे पहाड़ियाँ सी बन जाती हैं जब रेत चलती है, इसके कण आपस में मिल जाते हैं। विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, जिन्हें रेत के ड्यून्स पर्वत कहा जाता है, छोटे छोटे पहाड़ कहा जाता है। सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन इन वन प्लेस, जो रेत के पहाड़ हैं एक जगह पर नहीं रुकते, क्योंकि जब हवा चलती है तो ये वापस दूसरी जगह पर उड़ जाते हैं। दे मूव विद द स्ट्रॉन्ग विंड्स, जब पवनें तेज़ चलती हैं तो ये उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इतना ही रिवाइज करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें हम। सब बच्चे एक बार ध्यान से रीडिंग लें। द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। द डे इज़ हॉट बट ड्यूरिंग द नाइट इट कूल्स डाउन, बिकॉज द sand heats during the day and cool fast during the night. Since there is very little rainfall, it is dry and not many plants grow in this sandy soil. Scattered bushes and few thorny bushes are found here. As the land is dry and vegetation is scarce, dust storms are common when the hot winds blow. Small hills are formed by moving sand particles, which are called sand dunes. Sand dunes do not remain in one place, they move with the strong winds. Okay students, अभी हम यहीं तक ही रिवाइज करते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको चैप्टर? घर पर बैठकर चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि जो चैप्टर के बीच में से आपको समझ में आएगा वैसे समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ। हेडिंग क्या है हमारी इसकी? क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड, इन तीन चीज़ों से रिलेटेड है हमारा। समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई। तो क्वेश्चन 1 बनेगा हाउ वाज समर, हाउ वाज समर एंड द विंटर। इसकी सर्दियाँ, जब ठंडा मौसम है, गर्मियाँ कैसे हैं? तो आंसर है द समर्स आर हॉट, समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड, एंड द विंटर्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, how was day and night? थार डेजर्ट, थार डेजर्ट से रिलेटेड है ना आपका ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाउ वर डे एंड नाइट ऑफ थार डेजर्ट। डे वाज हॉट, डे इज हॉट, बट ड्यूरिंग द नाइट, परंतु रात को, ड्यूरिंग द नाइट इट कूल्स डाउन। Students, next question is how was rainfall? In Thar desert. There is a little rainfall. There is little rainfall. Next question is how was plants, how is plant in Thar desert? Scattered bushes and few thorny, कांटेदार shrubs are found here. Next question is how is land in Thar desert? भूमि कैसी है थार डेजर्ट की? The land is dry. The land is dry, सूखी। How is vegetation? In Thar desert? Vegetation is scarce. How is the wind? Low air. Strong winds. कैसी हवाएं चलती है? स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, तेज। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा
कुछ पोर्शन क्लाइमेट वेजिटेशन एंड लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है इसमें, सब बच्चे ध्यान से लिखें, राइट केयरफुली फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज करें और अपना वर्क कंप्लीट करें और अपने टेस्ट की तैयारी करें। तो हाउ आर समर एंड विंटर? समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर कोल्ड। हाउ वाज द डे एंड नाइट ऑफ थार डेजर्ट? डे इज हॉट, गर्म होता है वहाँ पर क्योंकि रेत होती है और सूर्य की गर्मी से रेत जल्दी गर्म हो जाती है। बट ड्यूरिंग द नाइट इट कूल्स डाउन, और रात को ये ठंडी हो जाती है। हाउ इज रेनफॉल इन द थार डेजर्ट? वहाँ पर वर्षा कैसी होती है? देयर इज लिटिल रेनफॉल, बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है। हाउ इज प्लांट इन थार डेजर्ट? स्कैटर्ड bushes and few thorny bushes are found here. How is land in Thar desert? The land is dry. जो धरती है वो बिल्कुल सूखी होती है। How is vegetation in Thar desert? Vegetation is scarce, scarce होता है कम। जो वनस्पति है वहाँ पर